नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और सुंदर रूप से जब हम देखते हैं सबसे पहले हथेली में, तो आपको भी दिख रहा होगा, साधारण तरीके से आप भी देखें तो हथेली का जो ये पोर्शन है यहाँ पे अन्य हथेली से जो है अलग दिखाई दे रहा है। ये साधारण से साधारण आदमी देखेगा तो उसको भी दिख जाएगा, लाइनों की बात अलग है। पहले पोर्शन देखें। इस भाग को हम निम्न मंगल कहते हैं और इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये एनर्जी का कारक होता है और ये हमारा सुखों का कारक होता है। इसमें कला आती है, आपका सौंदर्य आता है, आपका व्यक्तित्व आता है, आपकी सुंदरता आती है और आपका सुखद जीवन के लिए इसको जाना जाता है। चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो भौतिक सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, इसी चीज़ से जाना जाता है। और गड़बड़ हो तो आपको पता ही है, अगर इस चीज़ का मालिक गड़बड़ हो जाए तो इन चीज़ों में कमी आती है। ठीक है ना। अब दूसरा हथेली पे हमारा जहाँ पे जा रहा है तो ये भाग भी हल्का इधर की ओर खिसका हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में चिन्ह बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब दूसरी नज़र आपकी इस भाग पे जा रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फूल गया है, यहाँ पे बैठ गया है, उस हिसाब से एक संतुलन नहीं है और ये मन को प्रभावित करता है, आपकी यात्राओं को प्रभावित करता है, आपके धर्म के क्षेत्र को प्रभावित करता है। सबसे बड़ा चीज़ है इसका मन को प्रभावित करना। और जब किसी व्यक्ति का मन प्रभावित हो जाता है ना, तो बाकी चीज़ें अपने आप जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है ना। ये चीज़ जो है दिखाई दे रहा है, ये वाणी का है, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सौंदर्य और सुंदरता का कारक है। इसके बारे में भी बताऊंगा जहाँ जहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी जब मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कुछ चीज़ें, तो सबसे बड़ा फोकस मेरा जो है ज़्यादातर मामलों में लोगों का जो फीडबैक आया इसी राहु रेखा पे होता है। लेकिन आपकी हथेली में ये फल देने वाला हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा सा जो है यहाँ पे परेशानी भी कर रहा है। तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हथेली का आकार पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो हथेली का आकार बन रहा है, आयताकार भी दिखाई दे रहा है, चौकोर भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिख रही। सबसे बड़ी बात है आपकी। दूसरी क्या है कि दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है आपका, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है और जिस तरह से मस्तिष्क की लकीर है उस तरह से वो कह रही है कि ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति उच्च पोस्ट पे जो है काम करता है, क्योंकि हथेली का आकार और मस्तिष्क की रेखा जो है इसी ओर इशारा कर रही है। हथेली का आकार जो है वर्गाकार है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है और शारीरिक से ज़्यादा मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहा होगा और मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहा होगा। मगर शारीरिक भी है, वही मस्तिष्क की रेखा देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिव बहुत है अपने जीवन काल में, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और मस्तिष्क से ही आपका कार्य ज़्यादा चला होगा या बोलने से कार्य ज़्यादा चला होगा और उच्च पदस्थ रहे होंगे, चाहे प्राइवेट रहे हैं चाहे सरकारी रहे, लेकिन उच्च पदस्थ रहे हैं। और जहाँ भी काम किया है आपने, वहाँ आपने जो है निश्चित तौर पे अपने विवेक से ही कार्य किया है। लेकिन थोड़ा ये धनुषाकार हो रही है, कर्व हो रही है और मध्य चंद्रमा पे आ रही है। और जब ये कर्व होते हैं ना, तो व्यक्ति कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है ना। और वो कल्पनाएं कभी कभी जो है भौतिक रूप से फलित नहीं होती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है थोड़ा चिंतातुर स्वभाव रखता है और कुछ चीज़ों में केवल सोचने का ही कार्य करता है।
ठीक है ना। तो यही चीज़ जो है आपके जीवन में दिखाई दे रही है। अब करियर वगैरह का हो गया, थोड़ा उंगलियों की ओर चलते हैं। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रही है और ये मिडिल फिंगर की तरफ जो है झुकाव इसका बना हुआ है। और जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के जीवन में धार्मिक भावनाओं को पैदा करती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं मिडिल फिंगर भी इस तरफ झुक रही है, इसका झुकाव जो है सूर्य की उंगली की तरफ है। इसको सूर्य की उंगली कहते हैं, अनामिका, ठीक है ना। और ये जब अनामिका की तरफ झुकती है, इसका परिणाम थोड़ा नेगेटिव होता है। शनि के जो है नेगेटिव गुणों में थोड़ी सी वृद्धि आ जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को जो है सफलता की प्राप्ति होती है। ये जो है ये फल देती है। वहीं आपकी सूर्य की उंगली पूरी तरह से शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। और जब हमारी ये अनामिका, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, अपनी मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। और ये आपके अंदर भी करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी क्या है इसमें कि ये बड़ी दिखाई दे रही है आपकी इंडेक्स फिंगर से, रिंग फिंगर बड़ी दिखाई दे रही है। मनी बृहस्पति की जो उंगली है उससे सूर्य की उंगली बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बराबर हो तो इसके नेगेटिव गुण आते हैं, ठीक है ना, तब कुछ और प्रेडिक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे ये छोटी है और इससे बड़ी है, ये श्रेष्ठ है। आपके अंदर जो हिम्मती स्वभाव बना हुआ है ना, जो रिस्क लेने की क्षमता जीवन काल में है ना, इसी सूर्य के कारण है। सूर्य क्योंकि निडर है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है ना। तो सूर्य हिम्मत देता है, प्रकाश देता है, फैलाव देता है, यश देता है, कीर्ति देता है। और उसकी जो फिंगर है वो बड़ी हो और देवगुरु से भी बड़ी हो, बृहस्पति से, लेकिन शनि से छोटी हो, तो ऐसी फिंगर व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देता है। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में निश्चित ही यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और अपने जीवन में अपने स्तर पर सफलता की प्राप्ति भी आपने की है। और निरंतर आगे भी आपका जो है, जिस तरह ये उंगली है, सूर्य के गुण आपके अंदर है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी पूरे जीवन भर। और अपने कामों में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। बीच में थोड़ा सा निम्न मंगल, शुक्र और आपका चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, लेकिन फिर भी सफलता में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है ना। उनका क्या प्रभाव पड़ता है ये मैं बताता हूँ। लेकिन सफलता में कमी नहीं है, यश में कमी नहीं है और ताउम्र नहीं रहेगी। जितनी आपका जीवन है, पूरे जीवन में कभी भी सम्मान में, आपकी कीर्ति में, आपके यश में जो है कमी नहीं रहेगी और सफल जरूर होंगे। यहाँ पे इस उंगली का झुकाव जो है यहाँ पे सूर्य की उंगली की ओर दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा व्यक्ति के अंदर जो है धन कमाने की लालसा को पैदा करती है। संसार की तरह ही व्यक्ति भी सोचता है कि मेरे पास भी अच्छा खासा धन आ जाए, चाहे उसके पास कितना भी है, लेकिन उसकी तमन्ना यही रहती है कि मेरे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए। ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये आपने नाखून बढ़ा दिया, अच्छा है। वैसे अगर कहा जाए, अगर उंगली नहीं पहुंचती है तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम व्यक्ति को रहती है, कमी रहती है व्यक्ति के अंदर इन चीज़ों की। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें तो लचीला है, बहुत अच्छा, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी है। पहला पौरवा देखें तो निश्चित रूप से जो है इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि जीवन में जो है इच्छा शक्तियों की कहीं कोई कमी नहीं रही है। हाँ, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है, ऐसा नहीं है कि तर्क शक्ति नहीं है आपकी हथेली में। और यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है कि माने बहुत सारी रेखाएं, तो यव आकार तो बन नहीं रहा है, तो इसलिए इसको यव आकार नहीं कहेंगे। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं
आपकी जो हृदय की लकीर यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, ये सीधा और सीधा जो है बृहस्पति से मिलन करती हुई दिख रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए सोचने वाला नहीं रहेगा, अन्ना है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका। बुद्धिमत्ता से काम करते हैं और तेजस्वी भी हैं और हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमानी जरूर है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और आप पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, ऐसी आपकी ये युक्ति बता रही है। आपकी हथेली में सूर्य की जो लकीर है वो यहाँ पर जो भाग्य की लकीर आपकी जा रही है वहाँ से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब भी हमारी सूर्य की लकीर भाग्य की रेखा से उत्पन्न होती है तो इस भाग्य की रेखा के शक्ति को दुगनी कर देती है और ये रेखा जीवन में जितनी भी स्पष्ट और सुंदर हो, उन्नति का क्षेत्र व्यक्ति का उतना ही विस्तृत होता है और उन्नति भी बहुत अच्छी होती है। और आपके हथेली में वास्तव में ये बहुत सुंदर रूप में है, तो निरंतर उन्नति होगी आगे भी। आगे आपको जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका जीवन बड़ी सरलता से गुजरेगा। अभी कुछ ग्रहों की वजह से चिंता बनी है, कुछ ग्रहों की वजह से मन थोड़ा गड़बड़ स्थिति में है, लेकिन अंदर से आपको भी पता है कि आपका जो बुढ़ापा काल है वो चाहे शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे आयु की दृष्टि से हो, चाहे धन की दृष्टि से हो, चाहे मान सम्मान की दृष्टि से हो, बहुत अच्छा गुजरेगा। क्योंकि जो ऊर्जा का कारक है सूर्य, उसमें जो रेखा बन रही है गद्दी दिलाने वाली, मान प्रतिष्ठा दिलाने वाली, यश और कीर्ति दिलाने वाली, वो बहुत अच्छी है और भाग्य की रेखा के गुणों में भी वृद्धि कर रही है, उसकी शक्ति को भी दुगना कर रही है। तो निश्चित ही जो है ऐसा व्यक्ति जीवन में मान पद प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति अपने जीवन में करता है। अभी भी अगर आपकी चाह होगी तो निश्चित ही अगर आपका सूर्य थोड़ा सा, अगर आप इसका हल्का उपाय करें, बिल्कुल हल्का, तो निश्चित ही अभी भी जो है आपको पद की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन आगे थोड़ा व्यापार के योग बन रहे हैं, आगे थोड़ा सा जो है नौकरी के कम और व्यापार के बन रहे हैं और वो भी सुंदर चलेगा, क्योंकि यहाँ से निकलकर एक रेखा सीधे बृहस्पति पे जा रही है, बुध पे जा रही है और बुध अपने उन्नत भाव में बैठे हुए हैं। बुध ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करवा रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में बुध जो है विशेष सफलता प्राप्त कराता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं यहाँ पे तकरीबन 58वें वर्ष में एक राहु की रेखा भी बुध की और जो है युक्ति बना रही है और कहीं ना कहीं जो है बुध के गुणों में वृद्धि कर रही है। और जब ये बुध के गुणों में वृद्धि करती है तो निश्चित ही व्यापार में जो है अपार सफलता, ये वैज्ञानिक सफलता में जो है सहयोग करती है। और व्यक्ति को जब ये राहु का मिलन बुध पे पूर्णतः हो जाएगा 58वें वर्ष में, तो निश्चित रूप से जो है दो तरफा इनकम के स्रोत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नौकरी भी करते रहेंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन साइड बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जीवन में किसी भी प्रकार से, ये दिखाई दे रहा है। वहीं हृदय रेखा पे देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक छोटा वर्ग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अपने कमाई हुए पैसों से भूमि जरूर अर्जन करेंगे आप, हो सकता है उसमें मकान भी बना दें, लेकिन अचल संपत्ति की आपको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। और ये आपकी हृदय में है, मन में है कि मेरा साथ जो है एक बड़ा सा मकान में बना के रख दूँ अपना, और इसकी पूर्ति भी होने वाली है। हो सकता है कि राहु के बुध से मिलन पे तुरंत हो जाए, इसमें कहीं कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं यहाँ पे जो करियर और धन की रेखा है
बिजनेस की रेखा है वहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। और ये जिस भी हथेली में पूर्ण रूप से बनता है ना, तो शेयर और सट्टे में अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति करवाता है। लेकिन अगर वैसे न हो तो कहीं ना कहीं जो है ये कुछ अचानक धन की प्राप्ति करवा लेता है, चाहे अपनी ही कमाई हुई पैसों से हो, लेकिन व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति करवा लेता है या कुछ ऐसे सोर्स उत्पन्न करता है कमाई के, या करेगा ये, जिससे जो है आपको दो तरफा धन हो, खर्चीला स्वभाव कम हो और जो है धन अच्छा खासा आप अर्जन करें जीवन में। ये जो है हथेली का ये मनी ट्रायंगल बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बात कहाँ पे थोड़ा सा जो है गड़बड़ा रही है, ये भी देखते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक हृदय की जो लकीर है, बहुत सारी कुछ ऐसी रेखाएं अलग अलग से दिखाई दे रही है। थोड़ा रिश्तों के मामले में जो है आपकी मन में जो है उधेलना हो रही है, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो चाहे कैसे भी रिश्ता हो, और आपको सजग भी रहना चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल मन को बता रही है, लेकिन ये आगे ठीक होगा, ऐसा नहीं है ये खराब होगा। हल्की अड़चने, हल्के रूप से जो है थोड़ा विचारों में मतभेदता तो सबके रहती है रिश्तों में, चाहे पारिवारिक रिश्ते हों चाहे बाहर के रिश्ते हों, लेकिन वो थोड़ी बहुत रहेंगे, एकदम साफ सुथरा नहीं रहेंगे, थोड़ी बहुत रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला ऐसा कोई रिश्ता आपके जीवन में नहीं रहेगा। हाँ, हल्के रूप में रहेगा, क्योंकि बृहस्पति भी शनि से युक्ति बना रहे हैं, तो पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। चाहे व्यक्ति परिवार के लिए चिंता कर रहा हो, वो भी पारिवारिक समस्या है। चाहे हल्के रूप में कुछ उनको कष्ट हो रहा हो या उनकी तरफ से आपको कष्ट हो रहा हो, तो इसको पारिवारिक समस्याएं कहते हैं। अब देखा जाए आपकी जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई साफ सुथरी दिखाई दे रही है और मणिबंध के जो है पहली लकीर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। जीवन की रेखा केतु पे जा रही है और मणिबंध के पहली लकीर पे मिल रही। सबसे पहले ये आयु को बताती है। जिस व्यक्ति की हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर हो, पुष्ट हो, इसी तरह और जीवन रेखा इस तरह से जो है पहली मणिबंध रेखा पे जाती है, तो व्यक्ति का जो आयु होती है शतायु कहते हैं, मानी शत मानी 100, आयु मानी वर्ष, 100 वर्षों तक या 100 वर्षों के लगभग 100 वर्षों तक ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन को जीता है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो जीवन में कई बार अस्थिरता रहती है, चाहे धन के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो, ठीक है ना, चाहे रोटी रोजगार के रूप में हो, लेकिन अस्थिरता जो है कभी कभी बन जाती है और उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बराबर आते हैं। इसका कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि जीवन रेखा पे चंद्रमा का प्रभाव रहता है और केतु का प्रभाव रहता है। केतु का प्रभाव रहने से एक फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति का जो निर्वाण होता है वो बड़ा सुंदर होता है। जो निर्वाण की परिनिर्माण की प्राप्ति होती है वो अच्छी होती है। तो जीवन में बहुत बड़ा कष्ट या संकट आपके जीवन में नहीं है और मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा जो करियर और धन की रेखा यहाँ पे जारी है, ये इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, थोड़ा सा धूमिल है, एकदम स्पष्ट नहीं बनी है। तो करियर कितना भी शानदार रहा होगा, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव आपने बराबर देखे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा देखी है उसमें, तब जाके अपने बलबूते पे आपने कुछ पाया है। ठीक है ना, इसका जो है उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आपके योग बन रहे हैं वो आपके अपने व्यवसाय के बन रहे हैं। और जब व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तो उसको लाभ की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, और लाभ होगा, लेकिन आपको रात्रि का एक ज्योतिषीय उपाय दूंगा 3 महीने तक का, उसको विधिवत तरीके से और अनुशासनात्मक ढंग से करना है। निश्चित ही धन में, समृद्धि में और कार्य में सिद्धि की प्राप्ति आपको होगी। समृद्धि की प्राप्ति जो है आपको होगी, ये निश्चित है।
अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखते हैं, आपकी हथेली में एक शानदार मंगल की रेखा भी बनी हुई है। ये निश्चित है आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। आने वाले समय में जीवन में जो ईश्वर की कृपा रहेगी, ईश्वर में विश्वास रखिएगा, बाकी चिंता आप उस पर छोड़ दीजिएगा। जो आप बिना वजह की चिंताएं कर रहे हैं ना, बिना वजह की सोच रहे हैं ना, ये उस पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसकी कृपा है ये। और हनुमान जी की जितनी आप भक्ति कर सकें, जितना आप उनका शरणागति जा सकें और जितने वैज्ञानिक ढंग से जो है उनकी पूजा कर सकें, जीवन में आपको सफलता की उतनी ही प्राप्ति होगी। ये जो है रेखा है। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में ही अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहा है। भूमि संबंधी लाभ आपको निश्चित रूप से अच्छी मात्रा में होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वर्तमान स्थिति थोड़ा जो है ये पोर्शन बता रहा है। इस पोर्शन में जहाँ देखो, चाहे आपकी जीवन रेखा हो, आपकी मस्तिष्क रेखा हो, करियर और धन की रेखा हो, आपकी हृदय रेखा हो और आपके शुक्र पर्वत हो, ये हो, राहु, सबको ये रेखाएं काट रही हैं। तो ये व्यक्ति के वर्तमान समय को जो है थोड़ा संघर्षमय बना लेती हैं, थोड़ी दुविधा में डाल देती हैं और व्यक्ति थोड़े कन्फ्यूजन में आ जाता है। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, इसको ये रेखाएं तीव्र गति से रोकने का कार्य करती हैं और संघर्ष व्यक्ति के जीवन में और मानसिक तनाव व्यक्ति के जीवन में ये जो है भरने का काम करती है। व्यक्ति के हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, वो पैसा हथेली में टिकना थोड़ा दूभर हो जाता है। और जब व्यक्ति का मन डगमगा जाता है, जब मानसिक तनाव आने लगता है, तो व्यक्ति का मन भी गड़बड़ रहता है, काम भी व्यक्ति के जो है बनते बनते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। घर के बाहर कैसा भी हो, लेकिन घर के अंदर आने पर जो है मन की चिंता उजागर रूप में जो है घर कर लेती है, उभर कर आ जाती है और तनाव की स्थिति, दुविधा की स्थिति जो है व्यक्ति के अंदर ज़्यादा बन जाती है। इसलिए जो है इसका एक वैज्ञानिक और सरलतम उपाय जो है योग के द्वारा और कुछ वैज्ञानिक उपाय करके जो है इसका निराकरण हो जाता है। उसमें स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है, सुख में भी प्रभाव पड़ता है, धन और करियर में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसको मैं दूंगा विधिवत तरीके से, आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल जो है 2-2.5 वर्षों तक जो है ये रेखाएं अपना घर कर गई हैं, जिससे अचानक ही जो है इन्होंने प्रभाव डाला है। लेकिन इसका प्रभाव समय रहते रोकना है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। यहाँ पे ये अंगूठा है, इसके नीचे का ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। और मैंने पहले भी बताया है, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र यहाँ पे पुष्ट भी है, सुंदर भी है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप भी तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी वास्तव में अच्छी खासी है और जो सुंदरता और आकर्षण है ये आपके अंदर भी विद्यमान है और हर परिस्थिति की झेलने की क्षमता भी शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है और परिवार का सहयोग भी आपको अपने जीवन काल में बहुत अच्छा मिलेगा। परिवार में जो है अपना लाइफ पार्टनर भी आता है, परिवार में अपने बच्चे भी आते हैं, परिवार ये जो है भ्रात स्थान भी है, भाई बहनों का स्थान भी इसे कहते हैं, तो उनका सहयोग भी व्यक्ति को जो है अच्छा मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों का मतलब होता लड़का से ही नहीं है, लड़कियों से भी है, बालिकाओं से भी है। तो बच्चों में सब आते हैं, ऐसे नहीं कि जिसके बालक नहीं है तो उसको जो है परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है।
बच्चों का सहयोग अगर शुक्र ठीक हो तो आने वाले समय में अच्छे खासे रूप में मिलता है। चाहे किसी भी कारण मिले, उनका सुख व्यक्ति जो है बुढ़ापे काल में भोगता है। तो इसकी चिंता आपको अपने जीवन से सबसे पहले मिटानी होगी कि मेरे भविष्य में कोई साथ देगा कि नहीं देगा। दो चीज़ें बता रही हैं। एक तो मंगल की रेखा है। जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए, बीमारियां आ जाएं, तो कोई जो है खंडन वाली बात नहीं होगी, चिंता वाली बात नहीं होगी। आप करेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये हर कष्ट को हरने वाली रेखा है। ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा को ग्रहण करने वाली रेखा है और दूसरों का सहयोग दिलाने वाली रेखा है आपकी हथेली में। और जब जो है संकट मोचन आपकी हथेली में प्रतिष्ठित रूप में हो, उनकी कृपा हो, तो आपको जो है उस तरफ से जो है अपना जो चिंता का भाव है उसको त्यागना होगा, ठीक है ना। दूसरा, शुक्र अच्छा है तो परिवार का जिस व्यक्ति को साथ मिलता है, अपने बच्चों को, अपने दाम्पत्य जीवन का, तो ऐसे लोगों को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्तमान में इसको ठीक किया जा सकता है। जो यहाँ पे शुक्र की स्थिति है, बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी हैं। तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, सोच भी आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, और उस चिंता और सोचने की वजह से थोड़ा अवसाद की स्थिति है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी न किसी रोग को ये उत्पन्न करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप शुक्र को जो है ठीक करते हैं, तो शुक्र से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी विकार हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और जीवन में स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छे रहेंगे और सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डाउन स्थिति में रहता है और बृहस्पति जी शनि से युक्त बना रहे होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन का जो वास्तव में सुख है व्यक्ति को मिलना वो कम हो जाता है। हो सकता है कि जो लाइफ पार्टनर हैं उनमें समस्या हो जाए, उनके साथ मतभेदता हो जाए, या कुछ सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ऐसा घटित हो जाए कि जिससे व्यक्ति को जो है सुख की प्राप्ति न हो। मानी यहाँ पे खंडित योग नहीं है, उस तरफ ना ले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये वो सुख नहीं दे पा रहा है, क्योंकि शुक्र खराब है। और शुक्र खराब है तो कुछ अलग अलग तरह की जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, शारीरिक विकार आ जाते हैं। इसके बारे में मैं कहूँगा नहीं, प्राइवेट भी और वीडियो में भी, इसका मैं सिर्फ उपाय दूंगा। अगर आपने उपाय कर लिए, आप ठीक हो गई, तो उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सुख अगर आपको जीवन में चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, बुढ़ापे का सुख चाहिए, तो शुक्र को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन में अच्छी चाहिए, अपना व्यक्तित्व भी एक चमकदार चाहिए, यश की प्राप्ति चाहिए, तो शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये शुक्राचार्य जी हैं, गुरु हैं, ये भले ही दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के शिष्य भी हैं। और तीसरे नेत्र वाले क्या है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को। ये मंगल है, मंगल दूषित है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, वर्तमान में डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये जो है विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नज़रों का विकार उत्पन्न करता है, नेत्र रोग को जो है बुलावा देता है, ब्लड प्रेशर की समस्या करता है, शरीर में कई बार कंपन की स्थिति आती है, शारीरिक ताकत को कम करने का कार्य करता है, या शरीर के जो जोड़ हैं वो दर्द करने शुरू कर लेते हैं, वो काम करना थोड़ा कम कर लेते हैं, और थोड़ा व्यक्ति चिड़चिड़ापन, थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा व्यक्ति पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये चीज़ जो है व्यवहार थोड़ा बदलता नज़र आता है। तो एनर्जी बनी रहे, पराक्रम अच्छा रहे, डिसीजन लेने की क्षमता में असर न पड़े, तो इसके लिए छोटा सा उपाय है, वो रूटीन के हिसाब से, जिससे शुक्र भी ठीक हो, ये रेखाएं भी ठीक हों, जो स्थिति बन रही है वो तुरंत ठीक हो जाए। यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा शनि से युक्त तो बना रहा है, लेकिन अच्छे खासे भाव में है, और जब ये अच्छे भाव में रहता है तो इसे श्रेष्ठ भी माना जाता है।
ऐसा जातक बहुत श्रेष्ठ होता है, स्वयं उन्नति तो करता है, लेकिन जो ऐसे लोगों से जुड़ता है या इन लोगों के संसर्ग में आता है उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन काल में स्वाभिमानी होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व रहता है ऐसे लोगों का, और अपनी ही बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि देखिएगा, आपको जीवन में अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान की प्राप्ति होगी, और करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शानदार वर्ग बन रहा है। दो चीज़ें कह रहा है, एक तो खिड़की सी बन रही है, तो जिसके भी खिड़की बनती है ना, तो ऐसा व्यक्ति मल्टीपल व्यापार करता है, पर नौकरी भी करता है और साथ में व्यापार भी करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए और अपने व्यापार के लिए जो है ये ग्रह सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा, जिन लोगों की हथेली में जो है ये वर्ग होता है ना गुरु पर्वत पर, ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। अगर ऐसे लोग साधारण से साधारण घराने में भी जन्म लें तो भी अपनी जो है क्या कहते हैं उसको कि मेहनत के दम पर अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में जो है सम्मानित होते हैं। और ये चीज़ बृहस्पति ने आपको दिया है। अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी क्षमता है कि आप उसका टीचिंग कर सकते हैं, आप उसमें टीचिंग दे सकते हैं। बृहस्पति की ऐसी कृपा आपके अंदर है, चाहे मान सम्मान की दृष्टि से देखें, चाहे परोपकार की दृष्टि से देखें, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे उच्च पदस्थ की दृष्टि से देखें, चाहे नॉलेज की दृष्टि से देखें। गुरु का बहुत सम्मान है आपके अंदर, और आपके ऊपर जो है गुरु की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। जिसका बृहस्पति ठीक हो उसको बुढ़ापे काल के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के लिए सबके जीवन में संघर्ष आता है, पीड़ा आती है, शारीरिक विकार होते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। जब यहाँ पे जो है राहु का मिलन 58वें 58.5वें वर्ष में बुध से हो जाएगा ना, अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी, आपका मन बदल जाएगा, आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होने लग जाएंगी। आप देखिएगा यहाँ पे अगर देखें तो एक वर्ग बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और ये शनि का माउंट है। शनि पर अगर वर्ग बनता हो किसी व्यक्ति का, यदि वो मृत्यु के मुँह में भी चला जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से जो है बच के निकलता है, और ये गुण आपके अंदर भी शनि दे रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी आपके अंदर है। लेकिन वर्तमान समय में देखें शनि थोड़ा उठा हुआ है तो बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, और कई बार दुखी हो जाते हैं, या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का भी ये कार्य कर रहा है वर्तमान में। और थोड़ा जो भी आप कार्य करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उसमें आपको सफलता मिलती है, ये शनि के कारण है। सूर्य आपका ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, सूर्य आपका ठीक है, और सूर्य ने आपको प्रसिद्धि भी दिलाई है। हाँ, आपका बुध बहुत अच्छा है। बुध आपका इतना अच्छा है कि वाणी की शक्ति बहुत प्रभावशाली है। जिस काम में वैसे हाथ डालते हैं आप, उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं। अगर आपका शुक्र, आपका चंद्र और आपका निम्न मंगल अगर ठीक हो जाए तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे आगे भी उसमें पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। इसी बुध की वजह से हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझते हैं। जो योजना बनाकर काम करने का गुण है आपके अंदर, वो भी इसी बुध के कारण है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे जो पूरा करके दे देते हैं ना, ये इसी बुध के कारण है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो माहिरता है ना, इसी बुद्धि के कारण है कि सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, जो ये गुण है। और जो आगे आने वाले समय में आप व्यापार में सफलता पाएंगे ना, ये राहु का मिलन जो होगा बुध से, ये बुध ही आपको जो है चीज़ें देगा। ऊपरी मंगल अच्छा है आपका, पराक्रम बहुत अच्छा है आपके जीवन में, लेकिन आपका चंद्रमा जो है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, जिसके कारण वर्तमान में ये मन को गड़बड़ रखे हुए है, थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है। कई बार आप जो है इसके कारण भावुक ज़्यादा हो जाते हैं
और ये ज़्यादा बढ़ गया तो बात बात पर व्यक्ति के आंख से आंसू आ जाते हैं। ये कई बार आप इमोशनली परेशान हो जाते हैं और कई बार आपका इस चंद्रमा के कारण मन अच्छा नहीं रहता है। हार्मोनल सिस्टम भी आपका थोड़ा बिगड़ जाता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट से संबंधित जो विकार है वो भी कभी कभी उभार ले लेते हैं और व्यक्ति को माँ का सुख कम मिलता है, नींद आने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्रिएटिविटी में थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन इसको तुरंत सही किया जा सकता है और इसका भी उपाय दे रहा हूँ। उपाय करने बहुत ज़रूरी है। मणिबंध में देखें आपके एक सुंदर सा जो है त्रिभुज बन रहा है। ये ओल्ड एज में जब व्यक्ति जो है करियर के मामले में काम नहीं कर सकता है, उसमें अचानक धन की प्राप्ति करवाता है। चाहे अपने ही कमाए हुए पैसे हो, लेकिन ऐसे धन की प्राप्ति होती है कि व्यक्ति संपन्न हो जाता है। यही चीज़ जो है आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो आपका रहा है, लेकिन मणिबंध थोड़ी दोषयुक्त है। इसका कोई उपाय नहीं है, ये पहले ही बता दूँ। जीवन भर कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, कह रहा है। भले ही चाहे सब कुछ ठीक हो तो भी मन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में विधिवत तरीके से जो है उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। विधिवत करेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।